Hello बच्चों, in this video we are going to learn how to solve BODMAS questions. So we already know what is BODMAS. What does BODMAS stand for? B for brackets, O for order, D for division, M for multiplication and A for addition and subtraction. And यहाँ पे और एक चीज़ हमको what we have to remember that addition and subtraction they will do addition subtraction whichever comes first. जो पहले मिलेगा आपको उसको करना है, इसको हमेशा याद रखना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इस वीडियो में हम वो जानेंगे कैसे सॉल्व करना है, साथ में और कुछ BODMAS से कॉन्सेप्ट भी जानेंगे बच्चों. देखिए दिस इज़ 15 - 12 + 3. तो BODMAS कब यूज़ करते हैं? जब भी हमको दो या उससे ज़्यादा ऑपरेशंस मिले, है ना. इसीलिए हम BODMAS का फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि माइनस भी दिया है प्लस भी दिया है तो किसे पहले करें, ऐसे इसीलिए करते हैं. अब जब माइनस और प्लस में हमने क्या सीखा है, अगर माइनस और प्लस में एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमको उसको करना है जो पहले आता है. अगर माइनस पहले आ गया यहाँ पे तो पहले माइनस करेंगे. इन दोनों के बीच में माइनस से 15 - 12 क्या होता है 3, और जो बाकी है उसको ऐसे ही लिखेंगे +3 + 3. ठीक है. अब क्या होगा 3 + 3 6. ये आंसर है. इसमें क्या करेंगे, इक्वल टू लगाना मत भूलना बच्चों, ऐसे इक्वल टू. अब यहाँ पे 6 + 3 - 4. प्लस और माइनस में किससे पहले करते हैं? जो पहले आता है. अगर पहले प्लस आ गया तो पहले प्लस करना पड़ेगा. यहाँ पे माइनस आया था, हमने पहले माइनस कर लिया. तो 6 + 3 इसको करेंगे तो आएगा 9, और जो बाकी बचता है उसको ऐसे लिखेंगे 9 - 4 = 5. ठीक है बच्चों. नाउ अब इस क्वेश्चन को देखो. इट इज़ 18 - 12 / 4. अब क्या करेंगे, माइनस से सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में किसे पहले करना पड़ता है? BODMAS में डिवीजन पहले आता है सब्ट्रैक्शन से. इसका मतलब डिवीजन करना है इन दोनों को. अब डिवीजन जब करना है इन दोनों को तो इससे जो पहले है ना उसको आपको सेम ऐसे ही लिखना है. 18 माइनस सेम लिखना है. अब इसको डिवाइड करो, 4 से 12 को डिवाइड करोगे विल गेट 3. नाउ 18 - 3 इज, माइनस करो कितना होता है इट्स 15. ठीक है. नाउ दिस क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 3 × 2 - 4. तो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में कौन पहले किसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन को पहले करते हैं. तो इसको करें किसके बीच में? 3 × 2 = 6. बाकी बचा उसको ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चों. 6 - 4 आंसर इज 2. ठीक है. अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों. देखो 15 - 15 / 15 + 2. इसमें क्या होगा, सबसे पहले किसे करेंगे? देखो माइनस है, डिवीजन है, प्लस भी है, तो इसका मतलब डिवीजन BODMAS में डिवीजन पहले आता है. तो डिवीजन इनके बीच में करना है. तो इसमें डिवीजन जब करोगे तो इससे जो पहले है उसको सेम लिखना पड़ेगा आपको. बहुत बच्चे इसमें गलत करते हैं, डिवाइड पहले करके यहाँ लिखते हैं. ऐसा नहीं, डिवीजन तो बाद में, पहले तो ये है ना. तो 15 माइनस, अब डिवाइड करो 15 को 15 से डिवाइड करोगे तो 15 × 1 आता है. ठीक है, हो गया डिवीजन. अब बाकी जो बचा उसको भी लिखना है +2. ठीक है. अब देखिए, अब इसमें देखो माइनस भी है प्लस भी है. किसे पहले करेंगे? माइनस प्लस में अगर माइनस पहले मिल गया तो माइनस करना पड़ेगा. 15 - 1 इज़ 14 + 2. ठीक है. तो अब क्या करेंगे, अब +2 लिखना है. अब 14 + 2 इज़ 16. ठीक है बच्चों. नाउ कम टू दिस. इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन किसको पहले करना है? डिवीजन, है ना. मल्टीप्लाई से पहले भी डिवाइड होता है. डिवाइड करेंगे तो इससे पहले जो है उसको ऐसे लिखो 4 × अब इसको डिवाइड करो 5 × 3 = 15. तो आंसर आ गया 3. अब जो बचा है उसको लिख दो -2. तो अब करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड. माइनस में कौन पहले आता है? मल्टीप्लाई. BODMAS में मल्टीप्लिकेशन पहले करना होता है. 4 × 3 = 12. बचा जो है -2 लिखना पड़ेगा. अब 12 - 2 इज़ 10. ठीक है. नाउ लुक एट दीज 2 क्वेश्चंस. यहाँ पे देखो पहले दिस वन. यहाँ पे है यू हैव अ डिवीजन. लेकिन अब ब्रैकेट एक आ गया. देखो बच्चों यहाँ पे है ना, ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है. तो ब्रैकेट BODMAS में तो B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट. ब्रैकेट से ही शुरू करते हैं पहले. तो ब्रैकेट वाला काम पहले करना है हमको. ठीक है, डिवाइड से पहले. तो इसका मतलब ये जो पहले है इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 15 / लिखना पड़ेगा. अब इसको करो 3 + 2 कितना होता है 5. जैसे ये 5 ये काम हो गया तो इसका तो ब्रैकेट का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ का काम पूरा हो चुका है. +1. अब 15 को 5 से डिवाइड करो इज़ 3. 5 × 3 = पहले डिवाइड करेंगे ना, प्लस से पहले डिवाइड, फिर +1. आंसर इज़ 3 + 1 इज़ 4. इस तरह इक्वल टू दे के करना है बच्चों. और इसमें देखो, इसमें भी सेम मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ब्रैकेट भी आ रखा है. तो ब्रैकेट पहले करेंगे ना, इसका मतलब इससे पहले वाला ऐसे सेम लिखना है
4 इंटू, देखो मैं बार बार आई एम रिमाइंडिंग यू, पहले इसको लिखा करो। बहुत बच्चे इसको पहले करना है बोल के करके यहाँ लिख देते हैं, दिस इज़ रॉन्ग, आपको ये गलती नहीं करना है। तो 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई, ये लिखना पड़ेगा। अब ब्रैकेट में करेंगे तो 10 से 2 को माइनस करो, होता है 8, है ना। यहाँ पर काम ख़त्म, तो ब्रैकेट का ज़रूरत नहीं है, -3, ठीक है। ये भी लिखना है बाद में। अब क्या देखो, मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस, किसको पहले करना है, डिवाइड को। इससे पहले वाला ऐसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 से 16 को डिवाइड करो, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे बचा -3। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई माइनस में, सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लाई पहले, 4 2 ज़ा 8 -3, आंसर इज 5। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, और एक कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं बार, इसको जान लो। ये भी ब्रैकेट की तरह, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन ब्रैकेट। अगर आपको कहीं भी नंबर्स 2 के सामने ऐसा दिया हो, इसका मतलब वो ब्रैकेट के ही तरह लेते हैं, और इसको सबसे पहले करना होता है हमको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बार, या फिर लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो जब ऐसा हो तो यहाँ पे बार है और डिवाइड प्लस भी है, तो इसका मतलब ये बार ब्रैकेट की तरह ही ट्रीट करो, इसको पहले करना होता है। तो 9 + 1 को करेंगे 10, फिर बचा जो है उसको ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 5 + 3। अब डिवीजन और एडिशन में पहले डिवाइड करेंगे, तो 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 + 3, 2 + 3 इज़ 5। ठीक है, समझ में आ गया। इसको याद रखना, ये जो बाहर होता है इसको सबसे पहले करना होता है। अब इस केस में देखो बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले करना है, इससे पहले वाला ऐसे लिखेंगे 14 डिवाइडेड बाय, अब देखो ब्रैकेट में लेकिन क्या है, पहले ब्रैकेट में इसमें एक ही ऑपरेशन था 10 - 2, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है मल्टीप्लाइड भी है, इसका मतलब हमको दोनों काम करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रैकेट को हमको रखना पड़ेगा। इसमें भी अंदर बॉड मास रूल लगाओ, पहले माइनस और मल्टीप्लाई, किसको पहले करेंगे, मल्टीप्लाई को। तो इससे जो पहले वाला है इसको सेम लिखो, 15 - 4 2 ज़ा 8। अब ब्रैकेट को शुरू किया था, यहाँ पे क्लोज भी करना है, -2। ठीक है, अब देखो 14, अब क्या फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ही करना पड़ेगा ना, 14 डिवाइडेड बाय, अब ब्रैकेट करेंगे 15 - 8 इज 7 -2। अब 14 डिवाइडेड बाय 7 हो गया, डिवाइड पहले करना है माइनस से, तो 7 2 ज़ा 14, अब ये बाकी -2 रह गया, 2 - 2 इज़ 0। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी डू सॉल्व बॉड मास क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें और भी बड़े बड़े होते हैं, आप ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा देखो, और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं इनको आप लिखो, लिख के खुद भी सॉल्व करने का ट्राई करो पहले। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको नोट डाउन करो। ठीक है बच्चों, और एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखो बच्चों, दिस इज़ 15 - 12 + 2 के ऊपर बार है, डिवाइडेड बाय 7 + 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसको करेंगे बच्चों, बार को। तो इससे अगर इस बार तो इनके बीच में, तो इससे जो पहले वाला है इसको ऐसे लिखो, 15 माइनस, अब इसको करेंगे तो 12 + 2 इज़ 14, बचा कितना, डिवाइडेड बाय 7, और बाकी जो है उसको सेम ऐसे लिख दो, इनको उतारना आना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब नाउ क्या कर रहे हैं देखो, अब यहाँ पे माइनस डिवाइड और प्लस है तो डिवाइड पहले होता है, तो इससे पहले वाला ऐसे लिखेंगे, 15 - 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 ज़ा 14 + 8, है ना, इसको सेम लिखेंगे। अब क्या होगा, माइनस पहले माइनस और प्लस में, तो पहले माइनस आ गया तो इसी को करना है, 15 - 2 इज़ 13, बाकी बचा +8, लास्ट में 13 + 8 इज़ 21 इज़ द आंसर। ठीक है, नाउ बहुत सारे बॉड मास के क्वेश्चंस करो, एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस को करना है बच्चों, तभी आप आगे दूसरे किसी टॉपिक में आगे बढ़ो।